फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है रक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है एक संयोजी ऊतक, दूसरा है एक उपकला ऊतक, तीसरा है ए व बी दोनों, लास्ट है डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एक संयोजी ऊतक। जो हमारा ब्लड होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 6, बी है 5, सी है 7.8, डी है 7.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7.4, जो कि क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। हमारा जो ब्लड होता है फ्रेंड्स वो बेसिक नेचर का होता है। तो इसका राइट आंसर 7.4। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच होता है। ए है कम अम्लीय, बी है अधिक अम्लीय, सी है कम क्षारीय, डी है अधिक क्षारीय। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सेकंड वाले क्वेश्चन में कि जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो ब्लड होता है हमारा कम क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। ए है ओ ग्रुप, बी है बी ग्रुप, सी है ए ग्रुप और डी है ए बी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी भी इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। ए है ओ ग्रुप को, बी है ए ग्रुप को, सी है ए बी ग्रुप को, डी है बी ग्रुप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ग्रुप। फ्रेंड्स, सर्वग्राही का मतलब होता है जो किसी से भी ब्लड को ले सकता है, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो किसी से भी ब्लड को ले सकता है। फ्रेंड्स, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है लैंडस्टीनर के द्वारा। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और लास्ट है ओ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें कितना परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ए है 20%, बी है 50%, सी है 80%, डी है 55%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 55% प्लाज्मा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, बी है संगठित संरचनाएं, सी है रक्त समूह और डी है रक्त स्कंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% भाग बनाता है, यानी ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धमनी, बी है सीरा, सी है महाधमनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धमनी। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो धमनी का काम रहता है शरीर के सारे अंगों तक ब्लड को पहुंचाना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर धमनी ब्लड को सारे अंगों तक नहीं पहुंचाएगी तो सारे अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विभिन्न अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं। ए है धमनी, बी है महाधमनी, सी है महासीरा, डी है सीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीरा। सीरा को इंग्लिश में फ्रेंड्स वेन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो वेन होती हैं यानी जो सिराएँ होती हैं वो शरीर के सारे अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाती है, और जो इनमें रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है और ये प्योर होने के लिए हार्ट में लाती है। फ्रेंड्स, जो धमनी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और वो हृदय से रक्त को सारे अंगों में पहुंचाने का काम करती है। फ्रेंड्स, शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अशुद्ध वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।